नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आधे इंसान, जो कि भेड़िया और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो क्या आज दलदल उसकी मौत साबित होने जा रही थी? क्या कानून के उस फौलादी सिपाही का इतना व्यवस्था भरा अंत सामने था? डेंजर अलार्म, पिक पिक पिक। मौत के अलावा अब और चारा ही क्या था? मगर फौलाद के जिगर वाला भी दिमाग तो एक इंसान का रखता था। इस वक्त मौत सामने थी और उसके जहन में अवश्य ही सलमा थी। अपनी जिंदगी अमर के नाम लिखने का फैसला किया था सलमा ने। उसके जिस्म की मौत हो चुकी, अब दिमाग की मौत होने वाली थी। आधे इंसान की जिंदगी भी आज हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली थी। पिक पिक पिक। 450 किलोग्राम का ये लोहा आज मिट्टी हो जाने वाला था। जबकि भेड़िया सलमा के साथ पहुंच चुका था एसीपी हुसैन के पास। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी सलमा को तुम्हारे पास ले आऊँगा। ओह, मगर स्टील कहाँ है? एक भयानक दलदल की गहराई में। वेरी गुड। और अब मैं तुम्हें भी मौत की गहराइयों में भेज देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मौत और मिशन थंडर की समाप्ति के बाद मेरा कमिश्नर बनना भी तय है। एसीपी तो गोलियां चलने से पहले ही वापस जाते भेड़िया की मौत देख रहा था। काश उसे पता होता भेड़िया की जंगल में फैली उन आँखों का भी, जो हर पल चुस्त एवं चौकस रहती है। ची ची। ओह उफ। चिंपांजी। मगर वो एक साधारण चिंपांजी नहीं था। भेड़िया का खास मुंह लगा चिंपांजी हन्नू था वो, जिसके नथुने से क्रोध की भयंकर फुंकारें फूट उठी थी भेड़िया पर संकट आया देखकर। खरंच। आह। उसके बाद दूसरा कोई वार नहीं कर सका हन्नू, क्योंकि एक ही सटीक वार ने उसके होश गुम कर दिए थे। तड़ाक। तुम सही वक्त पर होश में आ गई सलमा, वरना नदी में गिरकर तो मैं बच गया था। मगर पता नहीं मैं इस मुसीबत से बचता या नहीं। आपको ठीक ठाक देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है सर, मगर मैं यहाँ कैसे पहुँची? इंस्पेक्टर स्टील और हमारे आदमी कहाँ हैं? मुझे अफसोस है सलमा कि स्टील भेड़िया के हाथों दलदल में फंसकर मारा गया। हमारे बाकी आदमी भी उसने मार डाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे खुद भेड़िया के मुंह से पता चला है। वो तुम्हें अपनी गुफा में लेकर जा रहा था। मैंने गोलियां चलाकर उसे तुम्हें छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। स्टील हमारी प्रमुख शक्ति था सलमा। स्टील के बाद हम मिशन थंडर पूरा नहीं कर सकते। इससे पहले कि भेड़िया वापस लौट आए, हमें वापस जाना होगा। नहीं, आपको जाना हो तो आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी सर। मैं मिशन थंडर पूरा किए बिना और स्टील को लिए बिना नहीं जाऊंगी, फिर चाहे वो मुझे जिंदा मिले या मुर्दा। पागल मत बनो सलमा। तुम्हारे कदम मौत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके कदम नहीं, कदम तो तुम्हारे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आह आह। फुर्ती के साथ पलट गई सलमा। सर। सलमा के लिए कुछ करने का ना तो समय था और ना ही साधन। पकड़ दो इसे, ये अभी हमारे काम आने वाली है। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। हम ब्लैक डॉग ग्रुप के लीडर। ब्लैक डॉग के शिकंजे से अब तुम्हें सिर्फ मौत ही छुड़ा सकती है। सलमा के लिए वो पल चौंकाने वाला था। ब्लैक डॉग? मगर ब्लैक डॉग का लीडर तो भेड़िया है। गलत। वो बेचारा तो जंगल का रक्षक है। उसने मेरे सारे आदमियों को मार डाला था, मुझे निशस्त्र कर दिया था। मेरे सारे हथियार आज भी उसके कब्जे में है। उसको खत्म करने के लिए ही मैंने ये प्लान बनाया था। अपने 2 आदमियों को पकड़वाया था, क्योंकि मालूम था कि इस काम के लिए सिर्फ सुपर कप इंस्पेक्टर स्टील को भेजा जाएगा। और वही हुआ। मगर भेड़िया अभी जिंदा है। उसकी मौत
मैं कोई उसकी मौत में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी शैतान। उस घटना के ठीक 5 ही मिनट बाद फौजों की निगाहें आश्चर्य से फैली। आश्चर्यजनक खबरें दी थी हन्नू ने वहां पहुंचकर। ची ची ची। ओह, कहाँ पर हुई ये घटना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ची ची ची। जल्दी फौजों हन्नू को साथ लेकर उस स्थल पर पहुंचा। ये तो पुलिस का आदमी है, मगर गोलियां लगने के बावजूद भी जिंदा है। इसे बचाना होगा हन्नू। भेड़िया उत्सव के बाद से ही गायब है। वो इसलिए वापस किले में भी नहीं लौटा क्योंकि शायद अब वो मुझसे दूर रहना चाहता है। फौजो बाबा, भेड़िया आसपास ही है। उस लड़की और भेड़िया की जान खतरे में है। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। ठहरो जेन। जंगल में ब्लैक डॉग और उसके आतंकवादियों के होने की सूचना भी हन्नू ने दी है। भेड़िया एवं उस लड़की सलमा की खोज का काम तो मैं यहीं रहकर भी करवा सकता हूँ। उफ उफ। पूजो ने उस भेड़ियों को अन्य भेड़ियों के साथ मिलाकर भेड़िया और सलमा की खोज में जाने का आदेश दिया। अब हमें इसे फौरन चिकित्सा देनी होगी, वरना यह मर जाएगा। इधर जंगल में उसी गुफा के निकट। उफ उफ। अरे मोती, तू तू शायद मुझे वापस किले में चलने के लिए कहने आया है, मगर नहीं, अब मैंने अपना निवास यहाँ बना लिया है। तुम फौजों को कभी भी यहाँ का पता नहीं बताना। उफ उफ। तुम्हारा आदेश अवश्य मानूंगा भेड़िया, मगर इस वक्त मैं किसी और ही उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। जंगल में मैंने एक विचित्र राक्षस देखा है जो इंसानों जैसा शरीर नहीं रखता, मगर है इंसान की तरह, बहुत भारी भरकम। उसने भेड़ियों को गंध से उसने भेड़ियों को गंध से बेहोश कर दिया। उसकी फैलाई गंध से मैं भी बेहोश हो गया था। होश में आया तो वो वहाँ नहीं था। तब मैं यहाँ तुम्हें उसके बारे में बताने आया हूँ। उफ उफ। क्या ऐसा इंसान तो जंगल में सिर्फ एक ही हो सकता है। भेड़िया ने ठीक ही कहा था। ऐसा इंसान जंगल में एक ही हो सकता था, इंस्पेक्टर स्टील। कूं कूं। यही है वो भेड़िया देवता। स्टील, तुम तुम दलदल से जिंदा कैसे निकल गए? आर्म्स एंड एमुनिशंस। जवाब भेड़िया को बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। मेरे लिए ये बहुत आसान था। उफ। धम। हम। मैं तुम्हारे वहां से जाने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम मुझे दलदल में समा गया जानकर मेरी ओर से लापरवाह हो जाओ। तुम्हारे हटते ही मैंने सेल्फ कंट्रोल हेलीकॉप्टर को वहां बुलवा दिया था, जिससे निकले शिकंजे ने मुझे दबोचकर फौरन ही बाहर निकाल लिया था। स्टील के मुंह से ये सब सुनते हुए भेड़िया की आंखों में जैसे प्रलय मंडरा रही थी, यानी यहाँ आने वाला था जरूर कोई जलजला। जबकि इधर पूजो की कुटिया पर तुम्हारे जिस्म की गोलियों को निकाल दिया है। तीव्र औषधियों से तुम्हें होश भी जल्दी आ गया है। अब तुम खतरे से बाहर हो। अब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तब एसीपी हुसैन उन्हें सब कुछ बताता चला गया। और फिर भेड़िया जंगल का रक्षक है, मगर मैंने भेड़िया को स्टील के खिलाफ भड़काकर उसके हाथों उसे खत्म करवा दिया, मगर सलमा को फिर भी नहीं पा सका। आज मुझे दूसरी जिंदगी शायद अपने गुनाह के प्रायश्चित के लिए मिली है। मगर बाबा, सलमा की जान खतरे में है। हो सके तो उसे बचा लो। तुम्हारा गुनाह सचमुच बहुत बड़ा है, मगर तुम्हारे अंदर पैदा हुई प्रायश्चित की भावना ने उसे छोटा कर दिया है। वो देखो, ये ज़रूर भेड़िया का पता लेकर आया होगा। मैं इसको लेकर भेड़िया के पास जाऊंगी। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। अब सलमा को भेड़िया ही बचा सकता है। इधर स्टील की आंखें सर्च कर चुकी थी हथियारों के उस जखीरे को। सर्च मोड, लोडेड गन। सर्च करती उसकी आंखें देख रही थी भेड़िया के नज़दीक बनी बारूद की उस कब्र को। भेड़िया की मौत का लक्ष्य उसके सामने था और मौत भेड़िया के बेहद निकट। स्टील ने निर्णय लेने में देर नहीं की। चिम
बैंक। भेड़िया के बारे में मिली खबरें अब सबूत सहित सच्चाई बनकर उसके सामने थी। बारूद की कब्र एक धमाके के साथ फट गई। बम। सर्च मोड। नीचे पहुंच भी ना पाया था भेड़िया की स्टील की गन से निकली दूसरी गोली ने उड़ा दिया हैंड ग्रेनेड से भरी उस कब्र को भी। वड़ुम। उफ। हथियारों एवं बारूद के उस कब्रिस्तान में ही भेड़िया की भी कब्र बना देने का आमादा था स्टील। बम। ओह, इस तरह तो ये मुझे मार डालेगा। पुकार उठा भेड़िया। देवता मदद। देवता की गद्दा उसके हाथ में प्रकट हो गई। इस बार द्रुत वेग से उछले भेड़िया के हाथ में थमी गद्दा टकराई स्टील के हाथों से। टनाक। कंट्रोल पैनल सर्किट डैमेज। फिर सर्किट क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अब स्टील कंट्रोल पैनल का प्रयोग नहीं कर सकता था। भेड़िया पर पागलपन सवार हो गया। दलदल से तुतु बचकर आ गया, मगर अब देवता की इस गद्दा के प्रहारों से नहीं बचेगा। टनाक। तेरे लोहे के जिस्म को पुर्जा पुर्जा करके यहीं बिखेर दूंगा स्टील। टनाक। भेड़िया की गद्दा की हर चोट पर स्टील की मजबूत बॉडी में भी डेंट पड़ते चले जा रहे थे। भेड़िया ने अपनी बात को सच्चाई का रूप देने की ठान ली थी। टन। देवता की प्रलयंकारी गद्दा कहर की तरह स्टील को तोड़ रही थी। वो गद्दा जो पर्वतों को भी चकनाचूर कर दे। इस बार संभल गया स्टील। साएं। जुम। दूसरे ही पल स्टील ने भेड़िया की तरफ उछाले वे मिसाइल। भेड़िया ने गद्दा से पलट डाले उन मिसाइलों का रुख जो कि उस गुफा के और उस चट्टान के परखच्चे उड़ाते हुए फट गए। बुम। भेड़िया की गद्दा की ताकत सचमुच स्टील के जिस्म को तोड़ने पर आमादा थी, उसकी मिसाइल गन की तरह। टनाक। भेड़िया के जिस्म में भरी अपार शक्ति वक्त पड़ने पर शायद पर्वत को भी हिला देती। फिर ये तो सिर्फ 450 किलो वजन का स्टील था। धमाम। स्टील के गिरने के साथ ही उसके पांव की शक्तिशाली ठोकर से न सिर्फ भेड़िया ही उछल गया, बल्कि भेड़िया के हाथों से छूटकर हवा में उछल गई गद्दा भी। तब इधर से भेड़िया और इधर से उछला स्टील। खून के दोनों प्यासे, दोनों आधे इंसान, दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने हाथों में मौत के शस्त्रास्त्र लिए आधे इंसान, इसलिए इंसानियत से दूर हिंसकता के कबीर। इसलिए इंसानियत से दूर हिंसकता के करीब मौत वहाँ अट्ठास लगा रही थी, स्टील एवं भेड़िया पर कस रही थी अपने पंजे। फिर इससे पहले कि भेड़िया की गद्दा स्टील का सिर तोड़ डालती और स्टील की गोली भेड़िया का। ठहरो, रुक जाओ, वरना गजब हो जाएगा। कानून एवं जंगल के रक्षक एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। कानून का रक्षक, जंगल का रक्षक? हाँ, कानून का रक्षक इंस्पेक्टर स्टील और जंगल के रक्षक तुम भेड़िया। लाई डिटेक्शन। इंस्पेक्टर स्टील को गुमराह किया ब्लैक डॉग के षड्यंत्र ने और भेड़िया को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया एसीपी हुसैन ने, ताकि सलमा और उसके बीच से स्टील निकल जाए। सब कुछ बताता चला गया फूजो और स्टील उसकी एक एक बात की पुष्टि लाई डिटेक्टर पर करता चला जा रहा था। मैं तो एसीपी के रास्ते की दीवार ना तब था ना अब हूँ, क्योंकि सलमा से मेरी शादी संभव ही नहीं, ना आज ना कल। ठीक उसी तरह जैसे जेन से मेरा मिलन संभव नहीं है आज ना कल। हम दोनों आधे इंसान एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं स्टील, मगर इस किश्ती का रुख अब तूफानों की तरफ हो जाना चाहिए और तूफान तुम्हारे सामने है। अब जब सारे भेद खोलने के बाद तुम दोनों मेरे दुश्मन बन ही चुके हो, तो तुम दोनों को ही जिंदा छोड़ना ठीक ऐसे ही होगा जैसे कि पतीले में आग लगाकर बम को अपनी जेब में रख लेना। सलमा। स्टील। अब
इससे पहले कि मेरे हाथ में थमे रिमोट का सलमा से बंधे बमों से संबंधित बटन दब जाए और सलमा के टुकड़े बिखर जाए, तुम दोनों आधे इंसान इस जंग को आधा मत छोड़ो। शाबाश, तुम्हें इस जंग को पूरा करना है और ध्यान रहे तुम्हारा शस्त्रार्थ तुम्हारी जिंदगियों को खत्म होने से पहले ना छूटे। एक मासूम की जान बचाने के लिए हमें ये जंग लड़नी ही होगी स्टील। धाड़। कानून भी हमें यही सिखाता है कि 100 मुजरिम भले ही बच जाए मगर एक निर्दोष की जान ना जाए। टनाक धाएं। लेकिन ना तो मैं 100 मुजरिमों को ही बचने दूंगा और ना ही जाने दूंगा सलमा की जान। अपने किट बैग में से कई यंत्र निकालकर ना जाने क्या किया स्टील ने। स्टील की उस हरकत से खून उतर आया ब्लैक डॉग की आंखों में। इस आरडीएक्स बम की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें स्टील। अब तुम सब भी मरोगे सलमा के साथ, क्योंकि मैं बटन दबा रहा हूँ रिमोट का। मगर ये क्या? अरे बम फटा क्यों नहीं? जैसे मौत झपट पड़ी थी उस पर। बम इसलिए नहीं फटा ब्लैक डॉग क्योंकि जैमर नामक यंत्र से मैंने रिमोट रेंज को जाम कर दिया है, जिससे वो बम तक पहुंची ही नहीं। इन यंत्रों का प्रयोग आजकल विशिष्ट मंत्रियों की कारों में होता है ताकि वहां रिमोट बम का प्रयोग ना किया जा सके। अब भेड़िया भी चुप रहने वाला नहीं था। तुम जैसे शैतानों के जिस्मों को भोजन मेरे भेड़िया अनुयायियों को बेहद स्वादिष्ट लगता है। धड़ धम। बचो भेड़िया। जिंग जिंग। भेड़िया के पूछ ने ढाया आतंक। जेन ने भी झपट कर उठा ली गन। धाएं धाएं। स्टील के पिस्टल से निकली उस गोली के साथ ही धाएं धाएं। मिशन थंडर ओवर हो गया। मिशन थंडर इज ओवर। मगर स्टील का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भेड़िया, अपने इस अनुयायी भेड़ियों को रोको जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास आया था। इसके पूंछ पर मैंने रेडियो ट्रांसमीटर फिट कर दिया था जिसकी मदद से मैं तुम तक पहुंचा था। ओह। उसके बाद स्टील सलमा की ओर मुड़ा, मगर एक भी कदम वो उसकी ओर नहीं बढ़ा सका क्योंकि सलमा की आवाज़ उसके पाँव में बेड़िया बनकर लिपट गई थी। अगर तुम मेरे शरीर पर बंधे इस रिमोट बम को हटाने के लिए मेरी तरफ बढ़ने वाले हो मिस्टर स्टील, तो अपने लोहे के कदमों को वहीं पर रोक लो, क्योंकि रिमोट का बटन दबाकर आज मैं भी इस जिस्म को मिटा दूंगी जो मेरे और तुम्हारे मिलन में बाधक है। नहीं सलमा, ये क्या पागलपन है। खबरदार स्टील, जैमर को निकालने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। होठों पर दृढ़ निश्चय लिए सलमा का अंगूठा रिमोट का बटन दबा ही देता। अगर भेड़िया की पूंछ तुरंत लंबी होकर उसके हाथ से वो रिमोट ना छीन लेती तो। स्टील आगे बढ़ा। थैंक यू दोस्त। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो स्टील आधा इंसान भी ना रह जाता। आगे बढ़ी चेन। तुमने सलमा को क्यों बचा लिया भेड़िया? क्या एक और मौत के लिए जो उसे स्टील के अधूरेपन के एहसास के साथ जिंदा रहकर हर पल मिलती रहेगी? हाँ, मैं उस मौत को महसूस कर सकती हूँ भेड़िया, क्योंकि तुम्हारे अधूरेपन के एहसास की मौत मुझे भी तो उस पल से मिल रही है जिस पल तुमने मेरे सपने की माला को टुकड़े टुकड़े कर तोड़ डाला था। उम्र भर की उस मौत से एक पल की वो मौत क्या उसके और मेरे लिए भली ना होगी? स्टील एवं भेड़िया निरुत्तर से खड़े थे। कहते भी क्या? कहा पूजो ने, मौत किसी समस्या का हल नहीं होती। मौत की धमकियां देकर कोई किसी के प्यार को नहीं जीत सकता। प्यार नाम है त्याग और प्रतीक्षा का। तुम्हें संयम रखकर ये प्रतीक्षा करनी होगी। फूजो की बातें सलमा एवं जेन की समझ में आ रही थी और उनका गुस्सा दूध के उबाल की तरह ठंडा होता चला जा रहा था। जबकि फूजो अब पलट चुका था स्टील और भेड़िया की ओर। और तुम दोनों की समस्या भी एक ही है, और वो ये है कि तुम दोनों खुद को आधे इंसान कहते हो, मगर मैं कहता हूँ कि अधूरे तो हैं वो लोग जो अपने स्वार्थ की खातिर जिंदा हैं।
दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां दांव लगा देने पर दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देने वाले स्टील और भेड़िया कभी अधूरे नहीं हो सकते, मगर अपनी इसी पूर्णता को बरकरार रखने के लिए हमें शादी जैसे बंधन से दूर रहना ही होगा। ये कसमकस भी एक दिन खत्म होगी, क्योंकि इसी कसमकस का नाम है जिंदगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। रौंद डाला है मैंने हर शैतान को, चीर फाड़ डाला है जंगल के हर दुश्मन को, नोच डाला है जंगल की हर मौत को, लेकिन आज चाहकर भी मैं इसे नहीं रौंद सकता। आज चाहकर भी इसे नहीं चीर फाड़ सकता, नहीं नोच सकता इसे, क्योंकि आज है मौत मेरे अंदर। इंस्पेक्टर स्टील, तूने मुझ पर गोलियां चलाई, बम चलाए, तेरे सभी हथियार मुझ पर बेकार साबित हुए। अब अपनी हार मान ले, क्योंकि अभेद है आर्मर।